जैसा कि अभी बताया आपको नियाजुद्दीन ने कि अभी जो टॉपिक चल रहा है कि गरीब सोच कभी हमें आपको अमीर नहीं बना सकती। और आज इसका दूसरा दिन है। कल इस पे हमने चर्चा की थी। और बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, देखा, समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखते गया, काम करते गया। और आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में टीम है, लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों का टर्नओवर है। और हमारी जो इच्छा होती है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी बड़े बड़े मुकाम पर इसी तरह से पहुंचे। इसलिए हम हर सोमवार और मंगलवार को आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं। ये जो आज की बातचीत हम शुरू करते हैं, ये आप एक न्यूज देख रहे हैं। ये कल मैंने एक न्यूज देखा। तो प्रोग्राम तो अलग है, सोच पर है। लेकिन चूंकि मैंने कल इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि मैं आप लोग भी सारी चीजें जान रहे हैं कि देखिए, दिल्ली जिस आग से 2 घंटे तक जूझते रहे दमकल कर्मी, रोबोट ने आधे घंटे में उसको बुझाया। इसका मतलब ये मैंने क्यों लिया, ये इस न्यूज पर क्यों मेरा ध्यान गया, क्योंकि यहाँ पर हम सभी अपना जरूरत, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। और उसको पूरा करने के लिए हमें पैसा कमाना होता है, और पैसा कमाने के लिए हमें काम करना होता है। लेकिन जिस तरह से माहौल है, हर जगह क्या हो रहा है, अब आदमी की जगह रोबोट काम कर। अगर अब हम सावधान नहीं होंगे, अगर अब हम नहीं सोचेंगे, तो आगे चल के हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारी तो चल रही है किसी तरह दाल रोटी। हमारे बाल बच्चों का जब जमाना आएगा तो कितने हर काम रोबोट करने लगे। कल जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि साहब ये मतलब इस पे, ये लगातार इस पे काम हो रहा है। पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है कि मेरा, हर कंपनी ये सोच रही है कि मेरा खर्चा कम हो। और जब लोग, कंपनी का खर्चा कम होगा तो निश्चित रूप से कि कर्मचारियों की कम जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की कम जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप पहले एक एक रोड बनता था तो जिस एरिया का रोड बनता था उस गांव के लोग खुशहाल हो जाते थे, इतने काम मिलते थे उन लोगों को। अब सारा काम, झाड़ू तक भी मशीन लगाती है, पानी भी मशीन डालती है, हर काम रोबोट कर रहे हैं, हर काम मशीन कर रहे हैं। हमें सावधान होने की जरूरत है। RCM में लोगों को देखिए, हमारे जो RCM में है उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कोई बात नहीं है, उनको समझाना हमारा काम है। लेकिन जिनको RCM में समझ में आ रहा है, वो अगर अपनी जवाबदेही नहीं निभा रहा है तो ऊपर वाला भी उसको माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको चुना है ना। सबके पास, आपको जिसने भी RCM दिया है वो किसी के पास भी जा सकता था, आपके पास क्यों गया, आपको क्यों समझ में आया। तो इसको समझना है। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा पहला जो विचार है, कल मैंने बताया था कि हमें 11 विचार, पैसे के बारे में 11 विचार हैं जो आपको बदलने हैं और अपने जीवन में ये सभी विचार को लाने हैं। जिनका विचार बदलना है, नहीं है तो लाना है। देखिए, ये जो मैंने अभी स्टिकर लगाया है, इसमें क्या लिखा है, क्या दौर आया है। एक और कुछ अमीर की सोच है कि कितना सोना खरीदना है,
वहीं कुछ गरीब या अधिकतर गरीब ये सोचते हैं कि कहाँ सोना है। जैसे ही मैंने ये देखा स्टिकर तो मुझे ध्यान आया कि जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था या कहीं पर हम जाते थे तो अधिकतर लोग फंक्शन को एंजॉय करने की जगह सबसे पहले क्या सोचते थे कि कहाँ पे सोने के लिए मिलेगा, शायद सोने के लिए हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम जो गरीब होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी के ये होते हैं, उनको सोने की चिंता ज्यादा होती है, और जो ओरिजिनल सोना होता है गोल्ड, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं लोग, जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया। दूसरा जो स्टिकर हमने लगाया, इसमें क्या लगाया है, अमीर सोच और गरीब सोच। कैसे सोचते हैं? अमीर सोचता है कि मैं किसी भी चीज को कैसे खरीदूं, और गरीब सीधा क्या सोच लेता है कि मैं इसको नहीं खरीद सकता। बात वहीं खत्म हो जाती है। जैसे ही आपने सोच लिया कि मैं नहीं खरीद सकता, आपकी सोच वहीं ब्लॉक हो गई, खत्म हो गई। और जो अमीर होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। सोचिए कि मैं ढेर सारे पैसे बना सकता हूँ, मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ। इस तरह से देखिए, आप अभी जहां पर भी हैं वहां से आप देखिए मुझे क्या बनना है, आपको क्या बनना है, इसको देखिए। सोचना मतलब इच्छा रखना अलग चीज है। इच्छा, डिजायर पर, बर्निंग डिजायर पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिजायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोचने की बात कर रहा हूँ। सोचिए हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है, जब तक सोचेंगे नहीं रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो पैसे के बारे में 11 विचार हैं, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो मैंने काफी रिसर्च करके, काफी अनुभव से, बहुत सारी चीजों से उसको जुटाया। यहाँ पे एक एक कर उस पर चर्चा करेंगे। अपने जीवन में ये 11 विचार आपको लेने हैं। उनमें से जो पहला विचार है वो है कि सोचने की हिम्मत तो कीजिए साहब। सोचिए कि मैं अमीर बन सकता हूं। सोचने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम सोचते ही नहीं है। सोचिए कि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ, मैं ढेर सारे पैसे बना सकता हूँ। इच्छा रखना अलग चीज है, इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, इच्छा तो सबकी है कि हमें धीरू भाई अंबानी बन जाए, मुकेश अंबानी बन जाए। इच्छा अलग चीज है, सोचना। सोचते रहिए लगातार, सोचिए, बार बार सोचिए, लगातार सोचिए, हमेशा सोचते रहिए कि मैं अमीर बन सकता हूँ। सोचिए, बार बार सोचिए, लगातार सोचिए, हमेशा सोचते रहिए कि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ, मैं ढेर सारे पैसे बना सकता हूँ। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। खाली दिमाग जब रहता है ना आदमी का, तो कुछ से कुछ सोचता है। उसके जगह यही सोच के देखिए आप कैसे कमाल होता है। अभी आप सब लोग, आप में से अधिकतर लोग मन ही मन हंस रहे होंगे कि मिश्रा सर को ये क्या हो गया ऐसा। ये बोल रहे हैं कि सोच, बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सोचने से कोई अमीर बन सकता है क्या? सोचने से पैसा आ सकता है क्या? सोचने से लोग कहाँ पैसा कमाते हैं? पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती। अक्सर मेरी लोगों से बात होते रहती है, और मैं लोगों से पूछता हूं कि पैसे कमाने के लिए क्या करना होता है, क्या करना पड़ेगा। तो लोग मुझे कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बेहिसाब मेहनत करनी पड़ेगी। सभी लोगों का एक ही जवाब होता है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अभी सुनील जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका हार्ड वर्क देख के आया हूँ, देख के आया हूँ। अभी मैं वहां उल्लासनगर में था। वो कितने सवेरे निकलते हैं और 11 बजे रात के पहले कभी नहीं आते साहब। ये हार्ड वर्क नहीं है तो क्या है?
क्या वो अमीर है? ये बात, ये आज मैं इस बात को एकदम क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, कि इस दुनिया में हार्ड वर्क से कोई अमीर नहीं बन सकता। इस दुनिया में दो ही लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, एक है गधा और दूसरा है मजदूर। इस दुनिया में दो ही लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, गधा और मजदूर। कभी आपने किसी गधे को मर्सिडीज पर बैठते हुए देखा है? आपने किसी मजदूर को मर्सिडीज पर देखा है? अगर सिर्फ हार्ड वर्क से मर्सिडीज आती, आज सभी गधों के पास मर्सिडीज होता। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से मर्सिडीज आती, आज सभी मजदूरों के पास मर्सिडीज होता। हार्ड वर्क इज कंपलसरी, ये नियम है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ये सच है। लेकिन पहला जो नियम है अमीर बनने का, 11 नियमों में से, उसमें से पहला नियम है कि सबसे पहले आप सोचना शुरू कीजिए कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैं बड़े पैसे बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है? एक विचार है, थॉट है। पैसा भेदभाव नहीं करता, पैसे को अकल नहीं है, पैसे को दिमाग नहीं है। वो पुरुष के पास जाए कि महिला के पास जाए, हिंदू के पास जाए कि मुसलमान के पास जाए, कि क्रिश्चियन के पास जाए, कि बौद्ध के पास जाए, गोरे के पास जाए कि काले के पास जाए, छोटे के पास जाए कि बड़े के पास जाए, इंडियन के पास जाए कि अमेरिकन के पास जाए, पैसे के पास अकल नहीं है, पैसे के पास दिमाग नहीं है। पैसा भेदभाव नहीं करता। पैसा जो पैसे के बारे में सोचता है, पैसा उसके पास चला जाए। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी। अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। इधर उधर जो दिमाग लगाते हैं ना, जो खाली दिमाग रहता है इधर उधर की सोचने के बाद, चीजें सोचने के बाद, आप क्या सोचते रहते हैं जो आपके बस में नहीं है, जो आप कुछ नहीं कर सकते जिस विषय में, उसी पे दिमाग लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। आप केवल एक चीज में जो खाली आपका दिमाग बचता है, उसमें केवल दिमाग में यही घुमाते रहिए कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन सकता हूं। चलिए एक बात बतलाता हूं मैं आपको। पैसा कमाना और पैसे के बारे में सोचना हर भारतीय का, हर आदमी का हक है। कोई रोक सकता है आपको पैसे के बारे में सोचने से? कोई नहीं रोक सकता। हर भारतीय और हर आदमी का अधिकार है। अगर अच्छे लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो पैसा गलत लोगों के पास चला जाएगा। अगर अच्छे लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो पैसा गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर अच्छे लोग के पास पैसा नहीं आएगा तो पैसा गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। अच्छे लोग बैठे हुए हैं तभी तो गलत लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है। अच्छा लोग पुरुषार्थ ही नहीं करते, क्योंकि पैसे फिक्स हैं। पैसे फिक्स हैं दोस्तों। आप सबने कई बार सुना होगा, आप सब लोगों को पता होगा कि आरबीआई के पास 16 लाख करोड़ रुपए हैं, यानी रुपये फिक्स हैं। भारत में कुल मिलाकर 16 लाख करोड़ रुपए ही हैं। भारत में रुपये फिक्स हैं, यानी कि उसी रुपये में से सभी के पास रुपया जाना है। अंबानी के पास, अडानी के पास, हमारे पास, आपके पास जो भी पैसा है वो वही पैसा है। कुल मिला के 16 लाख करोड़। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही होगी साहब? तो पैसा फिक्स है, उसी पैसे में सबको जाना है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं आना है। जो 16 लाख करोड़ है उसी में से सबके पास थोड़े थोड़े जाने हैं, और पैसे के पास अकल नहीं है, दिमाग नहीं है कि वो किसके पास जाएगा। वो थोड़ी ना अकल है उसको कि मैं अंबानी के पास जाऊं। पैसा ये भी नहीं देखता कि किसके पास जा रहा हूं।
जिसके पास जा रहा हूं वो सक्षम है भी कि नहीं है, वो अक्लमंद है भी कि नहीं है, वो सिर्फ चला जाता है। जो उसको चाहता है, जो उसके बारे में सोचता रहता है, सोचते रहता है, उसके पास चला जाता है। मेरे दोस्तों, अगर अच्छे लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो पैसा गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है पैसे कमाना, अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है पैसे कमाना। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिएगा आप रोड पर जा रहे हैं, एक 2000 का नोट रोड पर गिरा हुआ है, चूंकि आप, या 200 रुपये का नोट गिरा हुआ है, चूंकि आप एक अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, तो आपको ये लगा कि मैं ये 200 रुपये का नोट उठाऊंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, कोई देखेगा, कोई देख लेगा, समाज क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे कि बड़ा लालची आदमी है ये तो। और चूंकि आप एक अच्छे इंसान है, इसलिए आपने वो 200 का नोट नहीं उठाया, आप आगे बढ़ गए और आगे चले गए, आप चले गए वहां से। वहीं से एक गलत व्यक्ति, एक शराबी व्यक्ति, एक जुआरी व्यक्ति गुजर रहा था, उसने वो 200 रुपये का नोट उठा लिया, देखा और उठा लिया। अब वह क्या करेगा, वो जुआ खेलेगा, वो शराब पिएगा, घर में जाके पत्नी को पीटेगा, बच्चों को पीटेगा। वो जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके जिम्मेदार व्यक्ति कौन हुआ? वो अच्छा व्यक्ति जिसने वो पैसा नहीं उठाया जो वो उठा सकता था। पैसा आप कमा सकते थे, लेकिन आप नहीं कमा रहे हैं, गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। पूरी दुनिया में लोग कहां कहां से पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं पैसा, कैसे कमाते हैं? कोई बताएगा हमको कैसे कमाते हैं? पूरी दुनिया के लोग कैसे कमाते हैं पैसा? कोई बताइए, एक आदमी फटाफट जल्दी। नौकरी करके, बिजनेस करके, खेती करके। चलिए ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। एक पूरी दुनिया में दो ही चीज से आदमी पैसा कमाता है, या तो प्रोडक्ट से या सर्विस से। पैसा कमाती है पूरी दुनिया प्रोडक्ट से या सर्विस से, या प्रोडक्ट और सर्विस दोनों से पैसा कमाती है। आरसीएम हमें मौका देती है, आप भी आरसीएम के प्रोडक्ट से पैसा कमाएं, प्रोडक्ट को यूज करके, प्रोडक्ट को शेयर करके, प्रोडक्ट को सेल करके आप पैसा कमाएं। आप सबको ये मौका आरसीएम देती है। आप इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो गलत लोगों के हाथ में तो ये मौका जाएगा ही जाएगा, जाना ही है। गलत लोग अमीर बनेंगे और वो फिर और अमीर बनेंगे, फिर वो और अमीर बनेंगे, वो और अमीर होते चले जाएंगे, और हम हाथ पैर समेट के बैठे रहेंगे। गलत लोग क्या करेंगे, नकली सामान भी बनाएंगे, इससे हमें बीमारियां भी मिलेंगी। उसके बाद क्या करते हैं, आपके साथ जुड़े लोगों को सर्विस देकर भी आप आरसीएम में सफल हो सकते हैं, होते हैं। वो भी आरसीएम में सफल हो सकते हैं जो उनके साथ लोग जुड़े हैं। देखिए, सर्विस और प्रोडक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में कमाने के लिए। या तो प्रोडक्ट सेल कीजिए या सर्विस दीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। सेवा पे पूरा एक टॉपिक में ले चुका हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आरसीएम, आप स्वस्थ रहें। आपके जो लोग हैं, आपके टीम में जो लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी सर्विस दें उनको, ताकि वो भी सफल हों, वो भी स्वस्थ रहें, वो भी दुनिया में आगे बढ़े। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पैसा कमाएं, नहीं तो पैसा गलत हाथों में चला जाएगा, गलत हाथों में पड़ जाएगा। तो पैसा कमाने का फर्स्ट रूल, पहला नियम है कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी। सोचना चालू कर दीजिए कि आप पैसा कमा सकते हैं, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सोचिए, इधर उधर की बातें सोचने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप अमीर बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं, ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि पैसे को अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, समझ नहीं है। पैसा किसके पास जाएगा, किसके पास रहेगा, उसको नहीं पता है। पैसे को उसको जो अट्रैक्ट करेगा, जो उसके बारे में सोचेगा, उसके पास चला जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पैसे के बारे में सोचना शुरू कीजिए। आप अमीर बन सकते हैं, पहले आपको ऐसा अपने विचारों में लाना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए पहले अमीर बनने का की एक्टिंग करनी पड़ती है। ये आगे इस पे और भी हम बात करेंगे। अमीर होने के लिए अमीर जैसा नाटक करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल, 11 में से पहला नियम पैसे के बारे में सोचना कि मैं अमीर बन सकता हूं, क्योंकि पैसा भेदभाव नहीं करता। पैसे को पता ही नहीं है कैसे वो, पैसे के पास कोई सेंस नहीं है, उसको अकल नहीं है, उसको दिमाग नहीं है। वो किसके पास जाएगा, वो किसके पास रहेगा। अमीर क्यों अमीर बनते हैं? क्योंकि लगातार बार बार वो पैसे के बारे में ही सोचता है। कभी अमीर से बात होगी ना तो आपको पता चलेगा। आप भी कह दीजिएगा क्या हमेशा पैसे 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 के बारे में बात करते रहता है? क्योंकि वो लगातार पैसे के बारे में सोचते हैं, इसलिए अमीर है। क्योंकि वो हमेशा पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए वो अमीर हैं। गरीब क्यों गरीब रहते हैं और दिनों दिन और गरीब होते चले जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा गरीबी के बारे में सोचते रहते हैं। और वो गरीबी के बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं, मेरे पिताजी गरीब थे, ये वो गरीबी के बारे में इतना सोचते हैं कि गरीबी सोचती है ये बहुत मुझे याद कर रहा है भाई, ये बंदा मुझे बहुत याद कर रहा है, चलो इसी के पास चलते हैं, चलो इसी के पास रहते हैं, ये बहुत मुझे प्यार करता है, 24 घंटा मुझे याद करता है, चलो इससे ज्यादा मुझे कौन प्यार करेगा, इसी के पास रहते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमेशा अमीरी के बारे में सोचिए। पहले अपने विचारों में अमीर बनिए, पहले अपने विचारों से अमीर बनिए। अमीर सोच कभी, गरीब सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। तो अमीर बनने का पहला नियम, पहला विचार, पहला सोच ये है कि सोचिए कि मैं अमीर बन सकता हूँ। सोचिए कि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ, बना सकता हूँ। सोचिए, बार बार सोचिए, लगातार सोचिए और हमेशा सोचते रहिए, क्योंकि पैसे के पास अकल नहीं है। जो पैसे को याद करेगा, बार बार याद करेगा, लगातार याद करेगा और हमेशा याद करेगा, पैसा उसी के पास जाएगा। ये पहला सोच है अमीर बनने का। साहब अमीर, और अमीर क्यों बनता है? क्योंकि वो बार बार पैसे के बारे में सोचता है तो उसी के पास पैसा जाता है। गरीब, और गरीब क्यों बनता है? क्योंकि हमेशा वो गरीबी के बारे में सोचता है। अमीर आपके लिए अमीर, दूसरा क्या है, दूसरा विचार पे हम आते हैं। आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है? अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय कीजिए। ये मैं कोई ऐसे ही आपको प्रतीक के रूप में ये सब दिखा रहा हूं। क्या चाहते हैं आप? काफी पैसा हो जिसपे आप एकदम बिछावन पे सोए पैसे। दूसरा है कि किस तरह का आपका घर हो, कितनी कार हो, कितनी गाड़ियां हो। तीसरा है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो। और चौथा है कि आप कहाँ घूमना चाहते हैं, ननिहाल, ससुराल, ददियाल घूमना चाहते हैं कि कहीं आप टूरिस्ट प्लेस पे देश में विदेश में घूमना चाहते हैं। ये चार पैमाना हमने दिखाए यहाँ पे। बड़ा सोचने की हिम्मत तो कीजिए दोस्त, हिम्मत की। हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं कि दाल रोटी चल जाए बस। हम क्या सोचते हैं कि दाल रोटी चल जाए बस, इससे ज्यादा हम सोचते ही नहीं है। इससे ज्यादा हमारी सोच आगे बढ़ती नहीं है। हम सोचते हैं कि दाल रोटी चल जाए बस, तो बस दाल रोटी चल रही है, चल जाती है। आप सोच रहे हैं दाल रोटी चल जाए तो चल रही है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपने जितना सोचा वो हो रहा है। कभी हम अमीर बनने के बारे में सोचते ही नहीं।
दाल रोटी के बारे में सोचते हैं, दाल रोटी है सबके पास है, भूखा तो कोई नहीं। तो दूसरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विचार क्या था कि सोचिए कि आप अमीर बन सकते हैं, सोचिए कि आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, सोचिए सोचिए और बार बार सोचिए, लगातार सोचिए, हमेशा सोचते रहिए। अब दूसरा विचार क्या है, आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है? अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय कीजिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसे मेरे लिए क्या है, मैं पैसे को कैसे एक्सप्लेन करूं। आपके लिए पैसे की परिभाषा क्या है, आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है, इसके लिए अमीरी की अपने लिए आपको अमीरी की परिभाषा तय करनी पड़ेगी। अब तक आप पैसे, जब तक आप पैसे की परिभाषा तय नहीं करेंगे अपने लिए, तब तक आप ये मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि आप सच में सफल हैं या नहीं है, या आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। कोई पैमाना ही नहीं रहेगा आपके पास। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, आपके लिए पैसे की परिभाषा क्या है। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि जब आरसीएम के इनकम से मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ हो जाएगा या 10 करोड़ हो जाएगा, तब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। जब मेरे पास 5 प्रॉपर्टी हो जाए, मकान हो जाए, जमीन हो जाए, 5 कुल मिला के, और उसमें 5 प्रॉपर्टी हो जाए, 5 मकान हो जाए, और उसके रेंट से मेरा घर खर्च चलने लगे, तो मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। जब मेरे पास 5 कार हो जाएगा, तब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, पैसा बैंक में पड़ा रहे और उसके ब्याज से मेरा घर चलने लगे, तब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। ये मेरा लाइफ स्टाइल है। आप किसी लाइफ स्टाइल के बारे में सोच रहे हैं, या मेरा लाइफ स्टाइल इस तरह हो जाएगा, तब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। जो जो मैंने आपको बतलाया उसमें से कोई या इसके जैसा कोई एक चीज आपको डिसाइड करना, कोई ना कोई एक अमाउंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक अमाउंट आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। आपको अपने अमीरी की परिभाषा बनानी पड़ेगी, आपको अपनी अमीरी को परिभाषित करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कितने पैसे मुझे जिंदगी में कमाने हैं, मेरी जिंदगी मेरे लिए पैसे का लेवल क्या है, पैसे के मामले में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं, आप कितने पैसे जिंदगी में कमाना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं। बहुत सारा पैसा कुछ नहीं होता है दोस्त। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं कि जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत अच्छा बनना चाहता हूं, मैं बहुत बेहतरीन बनना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। बेहतरीन बड़ा कुछ नहीं होता, बड़े से भी बड़ा है लोग, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप 5 फुट के हैं तो कोई 5 फुट 1 इंच वाला भी है, आप 6 फीट के हैं तो कोई 6 फुट 6 इंच वाला भी है। बड़े की कोई सीमा नहीं है। बेहतरीन कुछ नहीं होता। 2 रोटी खा लीजिए, पानी पी लीजिए और छत के नीचे सो जाइए, इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। इससे बेहतरीन तो कोई जिंदगी नहीं है साहब। 2 रोटी खा लीजिए, पानी पी लीजिए और छत के नीचे सो जाइए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है जिंदगी में। कुछ नहीं करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए आपको अपनी अमीरी को परिभाषित करना पड़ेगा। कितना पैसा कमाना है आपको परिभाषित करना पड़ेगा। मेरे लिए पैसे का महत्व क्या है। जैसे मेरे पास 10 करोड़ रुपए मेरे खाते में होगा, 10 करोड़ का एफडी या 10 करोड़ का एफडी मेरे पास होगा, तो मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। जब मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी होगी इतनी, मेरे पास हर महीने एक सेकंड,
मेरे पास हर महीने 2 लाख का रेंट आएगा और उससे मेरा हर महीने का खर्च चलेगा, तब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। यू हैव टू डिसाइड द फिगर, यू हैव टू डिसाइड द अमाउंट। एक फिगर डिसाइड करना पड़ेगा, एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। और जब तक वो फिगर, वो अमाउंट आप डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को जज ही नहीं कर पाएंगे आप जीवन में सफल है या नहीं है। जो कमाएंगे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है ना आपको जिंदगी में कितना कमाना है। आपको आपने कुछ अमाउंट डिसाइड कर रखा है और आप उतना ही कमा रहे हैं तो ठीक है, और उतना आप नहीं कमा रहे हैं तो आपको बेचैनी होगी कि मुझे 20,000 रुपया महीना कमाना है, नहीं कमा रहे हैं तो बेचैनी होगी। कोई डिसाइड है आपका अमाउंट, मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, आपने डिसाइड किया है, नहीं कमा रहे हैं तो आपको बेचैनी होगी। और आपको कोई बेचैनी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि आपको कितना कमाना है। इसलिए अगर आप उतना नहीं कमा पाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ गया ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जो कमा लिया वो ठीक है, क्योंकि आपका कोई डिसाइड तो है ही नहीं। आपने अगर डिसाइड कर लिया तो आप जज कर पाएंगे अभी आपने जो भी डिसाइड किया था उससे आप कितने पीछे हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 50,000 रुपया कमाना है और 20,000 कमा रहे हैं, आपको पता चलेगा मैं अभी 30,000 रुपये महीने पीछे हूं। जितने भी सफल लोग हैं दुनिया में, उन्होंने अपने इनकम का एक फिक्स अमाउंट, फिगर डिसाइड कर रखा है कि इनकम के इस लेवल पर पहुंचूंगा तो मैं सफल हूं, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। वही लोग उस लेवल को तोड़ के कहां से कहां चले जाते हैं साहब। 50 जिसने फिक्स किया, आज 50 लाख रुपए महीने पे भी पहुंच चुके हैं। मेरा भी एक फिगर है, आपका भी एक फिगर होना चाहिए। वंस यू डिसाइड द परिभाषा ऑफ योर इनकम, देन आप अमीर बनेंगे, तभी आप अमीर बनेंगे, तब आप अमीर। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कार हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो विचार नंबर 2 है कि आप अपने लिए अमीरी की परिभाषा क्या है ये तय कीजिए, इसको लिख के रखिए। अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय कीजिए साहब। विचार नंबर 3, विचार नंबर 1, सोचिए कि आप अमीर बन सकते हैं, आप ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। विचार नंबर 2 कि अमीरी की परिभाषा आप अपना तय कीजिए। आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है, आपके लिए अमीरी की परिभाषा तय कीजिए अपने लिए। अब विचार नंबर 3, डिसाइड कीजिए, विचार कीजिए कि कब तक कमाना है, कब तक मुझे अमीर बनना है, कब तक बड़ा पैसा बनाना है। जैसे कि 5 साल में मुझे 1 करोड़ का एफडी चाहिए, 10 साल में मुझे 5 करोड़ का एफडी चाहिए, जो भी है, जो भी मैंने अभी बताया, बहुत सारी चीजें आपके भी दिमाग में भी चल रहा होगा। 15 साल में मैं इतना प्रॉपर्टी बना लूंगा कि मेरा हर महीने का रेंट से ही इनकम 2 लाख हो जाना चाहिए। मैं आरसीएम में इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि हर महीने मुझे कम से कम 5 लाख रुपए महीने की कमीशन आए। इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, हर महीने मुझे 10 लाख का कमीशन आएगा। यू शुड डिसाइड ए टाइम बाउंड टारगेट। टारगेट डिसाइड कीजिए डेट के साथ। और एक बार बतलाता हूं, जो भी टारगेट डिसाइड कीजिए, इसको अपने एज के साथ जोड़िए, अपने उम्र के साथ जोड़िए। जैसे कि आपने टारगेट लिया कि मुझे 5 साल में 5 लाख रुपया आरसीएम से कमाना है,
और अभी आपकी उम्र 40 साल है, तो आप अपने टारगेट को अपनी उम्र के साथ जोड़, जैसे कि मुझे आज आपकी उम्र 40 साल है, आप इस तरह से टारगेट बनाइए कि 15 साल की उम्र तक मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं, उम्र के साथ जोड़िए। और जो भी आप टारगेट लेते हैं उसको अपनी उम्र के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, जोड़िए। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में हैं, रॉयल्टी मिलने वाले बिजनेस में हैं, काम एक बार और इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी। धन्यवाद दीजिए उस इंसान को जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिया है, जिनकी वजह से आज आप इस बिजनेस में हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में आपको लेके आए हैं, उनको धन्यवाद दीजिए साहब। बट यू हैव टू डिसाइड टाइम फॉर योर टारगेट। आप सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और उस टारगेट को अपने उम्र के साथ जोड़िए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, उम्र के साथ जोड़ने वाली बात? यस सर। जी 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 सर। साथ ही एक सलाह मैं आप सबको और दे रहा हूं कि इसको किसी से बोलना नहीं है। हम लोग ऐसा अक्सर बात करते हैं कि मैं भी पहले कई बार बात करता रहा हूं कि डिक्लेयर इट, जो भी आप टारगेट लीजिए उसको डिक्लेयर कीजिए उसमें, और जो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्या फर्क है ये आपको बात समझ में आएगी। तो साथ ही एक सलाह मैं आप लोगों को और दे रहा हूं कि इसको किसी को बोलना नहीं है। जो भी आपने टारगेट लिया है और जिस उम्र में आप उसको अचीव करना चाहते हैं वह किसी को बोलना नहीं है। अपने मन में विचार में रखना है, मन में रखना है, विचार में रखना है कि 40 की उम्र में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, 45 की उम्र में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, 50 की उम्र में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, 55 की उम्र में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, 60 साल की उम्र में मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। कोई भी टारगेट फिगर में लीजिए, उस टारगेट को आप अपनी उम्र के साथ जोड़िए और उसको किसी को बतलाइए नहीं, अपने मन में रखिए। इस पे मैं आगे और बात करूंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। अपने विचार में रखिए, अपने विचार को अपने मन में रखिए इसको। ये तीसरा विचार है अमीर बनने का। आप आरसीएम बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में हैं। डिसाइड योर टारगेट इन फिगर। जिससे जब आरसीएम में मेरा 5 साल होगा, जब मेरी उम्र 40 साल की होगी, मेरे हर महीने की इनकम कम से कम 5 लाख रुपए की होगी। डिसाइड योर टारगेट इन फिगर। जब आप आरसीएम में 10 साल होगा मेरा, जब मेरी उम्र 35 साल की होगी, मेरे हर महीने की इनकम 15 लाख की होगी। आप विचार कीजिए और इस तरह अपने लक्ष्य अपने जिंदगी में आप बनाइए। अगर आपको पता ही नहीं है ना दोस्त कि आपको किधर जाना है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। साथ ही अगर आपको पता ही नहीं कितने समय में पहुंचना है, तो आप भटकते ही रहेंगे। आप अपना स्पीड डिसाइड ही नहीं कर सकेंगे। आप डिसाइड नहीं कर सकते अपना स्पीड डिसाइड करने के लिए आपको टारगेट और टारगेट पूरा करने का समय दोनों पता होना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा किस स्पीड से काम करना है, डेली कितना बीवी चाहिए, उसके लिए डेली कितना प्लान दिखाना चाहिए, डेली कितना होम मीटिंग करना चाहिए, डेली कितना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। तभी पता चलेगा, तभी सब पता चलेगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे आपका टारगेट फिगर में कितना है और कितने समय में उसको उस टारगेट को अचीव करना है आपको। रूल नंबर 1, पैसे के बारे में सोचिए कि आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। रूल नंबर 2, पैसे की परिभाषा तय कीजिए, अपने लिए परिभाषा की तय कीजिए। और रूल नंबर 3 कि टाइम बाउंड टारगेट लीजिए, कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है, कब तक मुझे अमीर बनना है, और किसी को बतलाइए मत, अपने मन में रखिए। डिसाइड कीजिए कि 5 साल में जब मेरी उम्र 40 साल की होगी,
मुझे कम से कम 5 लाख रुपया महीना कमाना है। 45 साल की उम्र में 10 करोड़ का एफडी मेरा होना चाहिए। सारी चीज डिसाइड कीजिए। 50 साल की उम्र में इतना प्रॉपर्टी बना लूंगा कि मुझे 2 लाख रुपए महीने का रेंट आएगा और उसी से मेरा परिवार का खर्चा चलेगा। मैं आरसीएम में इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा कि मेरा जो भी टारगेट मैंने लिया है सब समय पर पूरा कर लूंगा मैं। यू शुड डिसाइड ए टाइम बाउंड टारगेट। टारगेट लीजिए, टारगेट को पूरे करने का डेट डिसाइड कीजिए और उसको अपनी उम्र के साथ जोड़ दीजिए। मेरी बात आप सबको समझ में आ ही रही हो। आप कर सकते हैं। आप दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में हैं। धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति का जिसने आपको ये बिजनेस दिया, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में लेके आपको आए हैं। वो आरसीएम बिजनेस में लेके आपको आए हैं। इसके लिए आपको डेट के साथ, अपनी उम्र के साथ अपना टारगेट डिसाइड करना है। विचार कीजिए कब तक मुझे अमीर बनना है। जैसे मैंने डिसाइड किया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। सब कुछ डिसाइड करना है लेकिन किसी को बताना नहीं है। आपके विचार आपको अपने विचारों में रखना है। आप अपना एज डिसाइड कीजिए कि इस एज में ऐसा होना चाहिए, इस एज तक ऐसा हो जाना चाहिए, इस एज में इतना होना चाहिए, इस एज में इतना होना चाहिए, इस एज में इतना होना चाहिए। 40 की उम्र में इतना हो जाओगा, 50 की उम्र में ये ऐसा ये हो जाएगा, 55 की उम्र में ऐसा ऐसा हो जाएगा, 60 की उम्र में, 65 की उम्र में क्या क्या हो जाएगा। यू शुड डिसाइड। आप आरसीएम बिजनेस में हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन बिजनेस में हैं। विचार कीजिए कब तक मुझे अमीर बनना है, किस उम्र में, किस पड़ाव पर पहुंचना है। यू डिसाइड इट। तो डिसाइड इट। विचार कीजिए, विचार कीजिए कब तक मुझे अमीर बनना है और उसके लिए उसके साथ अपने उम्र को जोड़ दीजिए। विचार कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए कि जब मेरा आरसीएम में 5 साल होगा, तब जब मेरी उम्र 45 साल होगी, उस समय मुझे आरसीएम से हर महीने 5 लाख कमीशन आएगा। लिख के रखिए, इसको डिसाइड कीजिए, इसको लगातार सोचते रहिए। जब मेरी उम्र जब मेरा 10 साल मेरा आरसीएम में पूरा होगा, जब मेरी उम्र 50 साल की हो जाएगी, तब आरसीएम से मुझे 10 लाख 15 लाख कमीशन आएगा। आपके जीवन में इस तरह का लक्ष्य होना ही चाहिए। लक्ष्य फिगर में होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और आपके उम्र के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है ना दोस्त कि आपको कहाँ जाना है, तो कितने समय में जाना है, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। भटकते रह जाएंगे, गोल 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 घूमते रह जाएंगे, गोल 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 चक्कर काटते रह जाएंगे। चलेंगे तो दिन भर, पर कहीं नहीं पहुंचेंगे। चलेंगे तो दिन भर, पर कहीं नहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल चलते रह जाएंगे, गोल गोल घूमते रह जाएंगे, चक्कर लगाते रह जाएंगे, पर कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे साहब। ऐसे लोग जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है लक्ष्य पाने का, किस उम्र में पूरा करना है पता नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में निगेटिव बातें फैलाते रहेंगे। कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट महंगा लगता है, लोग जुड़ते नहीं है, जुड़ते हैं तो रिपर्चेज नहीं करते हैं, लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन ना काम नहीं करते हैं, लोग बात सुनते नहीं है, लोग बात मानते नहीं है। आप इन्हीं चीजों में गोल गोल घूमते रह जाएंगे। आप कहेंगे कि बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। ये सब वही लोग बोलते हैं, ये सब बात वही लोग फैलाते हैं जिनके पास टारगेट नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। कमाना है लेकिन लक्ष्य नहीं है, सफल होने का डेट डिसाइड नहीं है, एज डिसाइड नहीं है, जवानी में करूंगा कि बुढ़ापे में करूंगा। तो लक्ष्य बनाइए, टाइम बाउंड लक्ष्य बनाइए और उसको अपनी उम्र के साथ जोड़िए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है?
समझ में आई? जी सर। जी जी सर। अगर आपको समझ में आई तो इसके लिए आप तैयार हैं? जो भी बात सुनिए, आर यू रेडी? इसके लिए तैयार हैं? जी जी। यस सर। यस तो सर। आज की यस सर। बात मैं यहीं पे सर समाप्त यस सर। और कल जो हम बात करेंगे इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपको अब तक जो भी विचार किया है वो किसी को बतलाना नहीं है। इस पे बात करेंगे और अब तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा ना, नेक्स्ट वीक में होगा जी, नेक्स्ट मंडे। बाद हम बात करेंगे पैसा परिणाम है, कोई पुरस्कार नहीं है। ये 5वां विषय। इस तरह से कुल 11 विचार जो मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है, काफी मेहनत करके और अनुभव जो किया और जिसको मैंने अपने जिंदगी में उतारा है, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाज़ुद्दीन। थैंक यू सर।